बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आज बरोज़ सोमवार 18 नवंबर 2024। एक जानिब तो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई फाइनल कॉल की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब सिस्टम के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। सिस्टम जो है वो इस मरतबा इस फाइनल कॉल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। कल वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है। तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स, तमाम सर्विसेज चीफ्स, आर्मी चीफ और बाकी जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो भी शिरकत करेंगे और अहम तरीन फैसले जो हैं वो भी मुतवक्के हैं। एक ऐसे वक्त पे जब जनरल फैज़ हमीद के मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल होने की इत्तलात भी हमें मौसूल हो रही हैं। फैज़ हमीद के मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल होने के बाद उन्हें सज़ा सुनाए जाने और फिर उस सज़ा के तनाजुर में इमरान खान साहब के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल और उन्हें फ़ौजी हिरासत में दिए जाने की बातें हो रही हैं। उसी लम्हे एक इस तरह की डेवलपमेंट आई है आज जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। इमरान खान को फंसाने वाले खुद किस तरह से निशाने इबरत बने हैं और GHQ हमला केस जो 9 मई वाले दिन रावलपिंडी में GHQ पर हमला हुआ और फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, उन केसेस में एक नया और इंतहाई दिलचस्प मोड़ आया है। ये तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखनी है क्योंकि इस वक्त मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ज़ाहिर बात है वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। सिस्टम जो है वो भी अब अपना आखिरी, जिसे कहते हैं ना कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, तो सिस्टम जो है वो भी अब इस सब के अंदर बहुत कुछ करने जा रहा है। हमारे पास ये भी इत्तलात आई हैं कि 30,000 एहलकार जो हैं वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तैनात किए जाएंगे, जिनमें इंटेलिजेंस ऑफिशल्स होंगे, जिनमें रेंजर्स और फिर ऑब्वियसली उसमें प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ तक कि फ़ौज जो है उसे तलब करने के हवाले से भी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई। और इस मरतबा सिस्टम के अंदर बैठे लोग जो हैं वो ये मैसेजिंग कर रहे हैं और ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज़ में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मरतबा मामलात बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सिचुएशन इतनी भी आसान नहीं है, सिचुएशन इतनी भी सादा नहीं है और ये अब मसला जो है ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आप यही देख लेना कि इसके अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मिलिट्री के मामलात को भी समझते हैं, डिफेंस के मामलात को भी समझते हैं, मुल्क की सियासत पर भी गहरी नज़र है। उन्होंने एक बड़ी वैलिड बात कही है, एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज़ किया और कहते हैं कि इमरान खान के रिहा होने से शहबाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शहबाज शरीफ तो कठपुतली वज़ीर आज़म है। असल मसला तो इस्टेब्लिशमेंट का है जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया। अगर इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से कोई मसला नहीं होगा तो और भी किसी को नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इमरान खान साहब का रिहा होना भी शहबाज शरीफ के लिए कोई माने नहीं रखता, बल्कि मुक़्तदरा के लिए मैटर करता है क्योंकि मुक़्तदरा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया और इमरान खान को पाबंद सलासिल करवाया। ये कहना है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। तो इस स्टेटमेंट से भी हमें कुछ चीज़ों का इदराक हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं और इस मामले को लेकर सिस्टम जो है वो कितना हसास और कितना सेंसिटिव है। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ 9 मई के मुकदमात, अच्छा ये जो 9 मई के और GHQ हमला और फ़ौजी तनसीबात हमला केस है, इसमें जो नया मोड़ आया उससे पहले मैं 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से वो रख दूँ आपके सामने। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की हुदूद में कितने मुकदमात दर्ज हैं, तफसीलात सामने आ गई हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI इमरान खान के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। गुज़श्ता समात पर पुलिस ने 62 मुकदमात की तफसीलात फराहमी के साथ मजीद वक्त मांगा था। DSP लीगल साजिद चीमा ने हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। खान साहब की लीगल टीम की तरफ से बेसिकली ये एप्लीकेशंस दी गई हैं कि पंजाब में जो मुकदमात हैं कितने हैं ये बताएं, इस्लामाबाद में कितने, ताकि एक पूरा प्लान हो ना, हमें पता तो हो। और पुलिस जो है उसने अदालत में एक जवाब भी जमा करवाया हो ताकि कल को किसी और बोगस मुकदमे में ये अरेस्ट ना कर लें या फिर इस तरह का मामला। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात जो है वो भी आज है। इमरान खान की बहनें और जज शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वो भी मंजर आम पर आ जाएगी और ऑब्वियसली जो प्लान है वो करीब आता जा रहा है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अब आप ये देखें कि एक तरफ तो 9 मई का जो मामला है और उसके जो केसेस हैं वो दोबारा से रीसर्फेस कर रहे हैं। उनके रीसर्फेस करने का मतलब ये है कि वो एक मरतबा फिर से पब्लिक डिस्कशन में आ चुके हैं और अब ये बात खुल्लम खुल्ला की जा रही है कि 9 मई जो है उस पर कोई माफ़ी नहीं। इमरान खान साहब जो है 9 मई के मामले के अंदर इमरान खान साहब के साथ जो सिचुएशन की जाएगी और उसमें फिर फैज़ हमीद वाला मामला और ये सब कुछ। लेकिन इस सब के दौरान होता यह है कि एक तरफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत दे देते हैं और ज़मानत देने के बाद वो 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जो है सैटरडे को जारी कर देते हैं 2 दिन पहले। और उस फैसले के अंदर वो लिखते हैं कि भाई इमरान खान 9 मई को अरेस्ट थे, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में आके 9 मई की मजम्मत की, 9 मई की मजम्मत करके अपने कारकुनान को और सबको कहा कि भाई मैं तो अमन चाहता
चाहता हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं है। तो इस सब के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो पिछले 1.5 साल में इमरान खान को सानेह 9 मई का मास्टरमाइंड साबित करने में नाकाम रही है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, और 5 सफ़ात जो हैं वो इमरान खान के लिए एक क्लीन चिट थे। लेकिन अब यहाँ पर जो वादा माफ़ गवाह का मामला, देखें, एक तरफ तो ये डिस्कशन चल रही है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें भी वादा माफ़ गवाह बनाया जाए, और फैज़ हमीद साहब को ऑब्वियसली वो तो एक रिटायर्ड, आपको पता है कि फ़ौजी जर्नैल हैं, तो उनके ऊपर तो मिलिट्री एक्ट भी नाफिज होता है, उनके ऊपर तो बाकी चीज़ें भी आती हैं और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें इसमें इवन अगर फ़ौज में बगावत का इल्ज़ाम है तो फांसी तक बात जा सकती है, उम्र कैद तक जा सकती है। इवन फिर उसमें कम से कम ये है कि रैंक्स और मरात वापस ले ली जाएँ और 5-10 साल की सज़ा दे दी जाए। अब इसमें फैज़ हमीद साहब के पास भी गालिबन क्या पता कोई ऑप्शन हो कि अगर वो इसमें वादा माफ़ गवाह बनते हैं तो फिर उनकी सज़ा क्या पता कम हो जाए। लेकिन जो ऑलरेडी वादा माफ़ गवाह हैं, जिन्हें सिस्टम ने वादा माफ़ गवाह बना दी, जैसे 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज को वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की, वो डट गए। जुल्फ़ी बुखारी नहीं बने, फ़राह शहज़ादी जो हैं वो भी नहीं बनी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 9 मई के जो केसेस हैं उनमें एक नया मोड़ आ चुका है, और इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9 मई के मुकदमात में ये जो नया मोड़ है, इसमें हुआ ये है कि सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े यंग एनर्जेटिक लोग थे, और इनके हवाले से ये बताया गया, जब ये 9 मई के बाद उठाए गए, इनकी स्टेटमेंट्स आ गई, कुछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ के वीडियो मैसेजेस, कुछ के ट्वीट्स इज़हार ला ताल्लुक़ी, और वो जो एक सेट फॉर्मेट पे 9 मई की मजम्मत और कंडेमनेशन और बाकी चीज़ें थी। लेकिन इन सब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें वादा माफ़ गवाह बनाया गया था कि ये कहें, जो रहनुमा हैं वो कहें कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वो इसके मास्टरमाइंड थे 9 मई के, और उन्होंने हमें हिदायत दी, यहाँ पे हमें फ़लानी मीटिंग हुई, फ़लानी जूम मीटिंग में हमें ये कहा गया, फ़लाने बंदे को ये टारगेट्स दिए गए, फ़लाने बंदे को ये कहा गया। एक पूरी हायरार्की इमरान खान साहब बनाकर गए थे। तो इसलिए 9 मई में अगर इमरान खान साहब जेल में भी थे तो प्लान उनका था, मास्टरमाइंड वो थे, इसके प्लानर वो थे। तो इस हवाले से ये लोग वादा माफ़ गवाह बन चुके हुए थे, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हुई थी। लेकिन अब इस सब के अंदर नया मोड़ ये आया है कि ये तीनों, सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट, ये 3 लोग जो हैं ये वादा माफ़ गवाह नहीं रहे, और तीनों अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। प्रोसिक्यूशन टीम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अपना बयान जो है वो भी वापस ले लिया, यानी कि प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है। 9 मई के जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उन्होंने तो अपने फैसले में लिख दिया कि प्रोसिक्यूशन कुछ साबित करने में नाकाम रही, और यहाँ पर GHQ पर हमला केस में जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास वाहिद जिस चीज़ के ऊपर वो तकिया किए बैठे थे, जिस पर टेक लगा के बैठे हुए थे, एक ही चीज़ थी उनके पास, और वो एक चीज़ क्या थी? वो एक चीज़ ये थी कि ये 3 बंदे हैं जी हमारे पास, और ये इमरान खान की अपनी पार्टी का कोई MNA, कोई MP है, और ये साहिबान जो हैं, एक इवन इसमें पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर, और ये PTI के बड़े अहम तरीन लोग थे। ये इमरान खान साहब के खिलाफ ये बयान है, और ये देखें जी, इनके बयान की रोशनी में इमरान खान मास्टरमाइंड साबित हो जाते हैं। तो अब ये 3 अफराद जो हैं ये हो चुके हैं जी मुनहरिफ, और ये गैबी मदद नहीं तो और क्या है। एक तरफ 9 मई रीसर्फेस हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब 9 मई के जो कम अज़ कम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की हद तक जो केसेस हैं वो मुकम्मल तौर पर उड़ के बल्कि उनके परखच्चे उड़ चुके हैं, मतलब तबाह हो गए ना, बीजेपी इमारत क्या रही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अगर मिलिट्री ट्रायल की बात की जाए तो बिटवीन द लाइंस बरतानवी वज़ीर ख़ारजा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब उस स्टेटमेंट में बिटवीन द लाइंस मैसेज आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, लेकिन अगर होता है तो ज़ाहिर बात हमें तशवीश होगी। तो इसमें एक मैसेज बहुत वाज़ेह है। अमरीका के अंदर जो लेटर लिखा गया है, दीगर चीज़ें हो रही हैं, यानी इंटरनेशनली मिलिट्री ट्रायल जो है उसके लिए उसके खिलाफ प्रेशर बनता जा रहा है। मुमकिन मिलिट्री ट्रायल, ऑब्वियसली मिलिट्री ट्रायल हम अभी तो सिर्फ अंदाजे हैं ना। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो दीगर केसेस हैं ATC की अदालतों के अंदर, तो वो केसेस भी तिनकों की तरह उड़ते जा रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग। अब इस पे सिस्टम इसे किस तरह से देखता है ये तो इन द कमिंग डेज हमें पता चलेगा, और इवन कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग पर भी हमारी नजर होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।